ఇటు ప్రధాని మోడీ పంబన్ బ్రిడ్జ్ ప్రారంభిస్తున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. आवागमन के लिए यानी पानी के जहाज के आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुराना ब्रिज जो खुला हुआ दिख रहा है आप तस्वीर में ममता देखिए, ये वर्टिकली लिफ्ट किया गया है। इसके नीचे से ऊपर उठ रहा है। ये ब्रिज नीचे था अभी, लेकिन अब ये ऊपर उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी बन रहे हैं इस महत्वपूर्ण क्षण के। का पुल बनाया गया जिसे हम वर्टिकली लिफ्ट सी ब्रिज कह रहे हैं, और इसे कहा गया था कि इसे 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण पल का साक्षी बनते हुए वहां पे जो तमाम लोग हैं वो उनका आदर सत्कार करते हुए, और प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, बारीकी से समझते हुए किस तरह से इस पुल का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ही इस पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये ट्रेन मुख्य भूमि से जोड़ता है रामेश्वरम और तमिलनाडु को, और दूसरी तरफ उसके ठीक बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का वो जहाज जो कि इस वर्टिकली से लिफ्ट ब्रिज के नीचे से भी गुजरा। इन दोनों ही दृश्यों को आपने देखा कि एक तरफ रेलवे यातायात और दूसरी तरफ जो पानी का जहाज है वो शिप। आप देख सकते हैं कि अरब सागर के नीले विस्तार का अद्भुत दृश्य पेश कर रही हैं। ये रेल यात्राएं बहुत लोगों को पसंद भी आती हैं, और यहाँ पर खाड़ी पर भारत का बना हुआ सबसे लंबा पुल माना जाता है ये। वैसे 1988 तक अगर हम बात करें तो रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क होता था पुराना पंबन रेल पुल, और उसके बाद अब अगर हम देखें तो शहर का जो धनुषकोटी क्षेत्र था वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ चक्रवात के बाद। लेकिन चक्रवात के बाद ही पुल का नवीनीकरण की एक महत्वपूर्ण पहल जो 2019 में शुरू की गई, और अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है, राष्ट्र को समर्पित हुआ है। और इससे उम्मीद है कि अब हर साल रामेश्वरम और धनुषकोटी की तीर्थ यात्राओं में भी बहुत भारी इजाफा भक्तों का हो सकता है। और आज रेल परियोजनाओं किस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो ट्रेन का जो खंड है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ ये जो पंबन ब्रिज है इसके माध्यम से एक नई तकनीक का पुल जो देश को समर्पित किया गया है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन भक्तों को भी यहाँ पर सुविधा मिलेगी पहुँचने के लिए। आपको लगता है प्रोफेसर तिवारी साहब कि ये दृश्य देखने के बाद लोगों में भी उत्सुकता होगी कि यहाँ पहुँचना चाहिए? रोमांचकारी दृश्य है जिसको आप आध्यात्मिक की एक प्रकार से चमत्कार भी कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने स्वयं बताया कि ये चाहे भक्त हों, चाहे पर्यटक हों, चाहे वो धार्मिक हों या आर्थिक रूप से वहाँ पर यात्रा करना चाह रहे हों, उनके लिए जो सुगमता है, पहले जो कम से कम पिछले 4-5 वर्षों से 3-4 वर्षों से जो ये रेल यात्रा बंद हो गई थी, तो जो सड़क मार्ग है उस पर कितना दबाव रहा होगा, इसलिए यात्रा में भी असुविधा हुई होगी। और आज के बाद मुझे लगता है कि रेल के माध्यम से तो यात्रा और भी सुगम हो जाती है। और दूसरी बात जो आपने कही कि कितना सुंदर दृश्य है, ये जो दो सागर एक तरह से मिलते हैं और उनका जो दृश्य है मिलन का, तो भारत को यदि देखा जाए तो जगह जगह संगम है, चाहे वो तमिल संगमम काशी में हो, चाहे वो गांधीनगर में हो, या किसी और क्षेत्र में हो, या अयोध्या में हो। तो ये जो संगम है, ये संगम किसी न किसी रूप में मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक प्रगति की ओर संकेत करता है। जितना भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जितना भी आवागमन होता है, जो भी आवागमन होता है, तो उसमें कुछ आदान प्रदान होता है। और जी जो आप कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, आज का दिन रेलवे के लिए और रेलवे के इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री खुद वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने उद्घाटन किया। हमारे साथ फॉर्मर चेयरमैन जया जी इस वक्त मौजूद हैं। जया जी, एक बार फिर से आपको और रेलवे को बहुत बहुत बधाई कि इस तरह का इंजीनियरिंग मार्बल आप लोगों ने हमारे सामने पेश किया, और इन दृश्यों के जरिए जो लोग इस वक्त देख पा रहे होंगे उनके मन में भी एक आशा जगी होगी कि क्यों ना हम भी कुछ दिनों के बाद इस पुल पे जाएं, इस मार्ग पे यात्रा करें, रामेश्वरम जाएं। तो आप लोगों ने एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कमाल करके दिखाया है इस पुल को बनाकर, वर्टिकली लिफ्ट सी ब्रिज को बनाकर। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई जया जी। बिल्कुल।
ये तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया कि ये अगर बड़े पैमाने पर भूकंप आता है तो उसको ये एब्जॉर्व कर सके, कोई नुकसान इस ब्रिज कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नेता श्रीमान शरद पवार जी, स्ट्रेंथेंड है, इस पे 75 किलोमीटर की स्पीड